Hello friends, welcome to Acharya's Academy. In this video we will see our next point, that is surds. Okay, तो पिछले दो वीडियोस में हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में देखा. ओके, सो फर्स्ट वीडियो वाज ऑन रैशनल नंबर्स. सो बेसिकली रैशनल नंबर्स क्या है? सो रैशनल नंबर्स आर the numbers which can be written in the form of p by q and irrational numbers cannot be written in the form of p by q. ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए रैशनल और इरेशनल के बारे में. ओके, सो रैशनल नंबर जो है वो p by q फॉर्म में हम लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर्स हम नहीं लिख सकते हैं p by q फॉर्म में. ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? सो रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म, उनका जो डेसिमल फॉर्म है p by q फॉर्म में जो रहता है वो हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. और कन्वर्ट करने के बाद अगर डेसिमल फॉर्म एक तो टर्मिनेटिंग आएगा, नहीं तो फिर क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. अभी देखो बच्चों, टर्मिनेटिंग कब आएगा? जब उनके जो क्यू जो है मतलब डिनोमिनेटर है वो अगर उनके प्राइम फैक्टर्स अगर 2 और 5 ओनली है. ओके, अगर 2 और 5 के बीच में दोनों में से एक है और दोनों भी है ओनली, तो ही उनके जो है उनका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या आएगा? दैट विल बी टर्मिनेटिंग. अदरवाइज अगर 2 के साथ 3 है, अदर नंबर है अदर दैन 2 और 5 है, तो वो उनका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा. ओके, तो उसमें मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ है. अगर एक तो टर्मिनेटिंग आएगा, नहीं तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स. और इरेशनल नंबर में जो इरेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म होता है, सो दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. ओके, मैं फिर से कहता हूँ बॉयज़, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि फर्स्ट इसमें नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या कि वो रुकेगा नहीं, और नॉन रिकरिंग मतलब क्या? वो रिपीट भी नहीं होगा. ओके, मतलब पॉइंट के बाद वो रुकेगा नहीं, मतलब इन्फिनाइट होगा. वो उसका जो डेसिमल फॉर्म है वो इन्फिनाइट होगा और वो जो है रिपीट भी नहीं होगा. जैसे कि हमने देखा था 1 बाय समझो 0.33, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम 0.3 डॉट मतलब अपने हमें देना है. और फिर बाद में 0. अगर 1313 है, 131313 डॉट डॉट डॉट, तो आपको क्या करना पड़ता है कि 0.13 पे बार देना पड़ता है. ओके, अगर 1 2 3 रिपीट हो रहा है तो 1 2 3 पे बार देना पड़ता है. मतलब ऐसे इसमें रिपीट नहीं होगा इरेशनल नंबर्स में. ओके, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉन रिकरिंग. रिकरिंग मतलब क्या कि रिपीटेशन. सो नॉन रिपीटिंग, रुकेगा भी नहीं. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकेगा नहीं, और नॉन रिकरिंग मतलब क्या कि वो रिपीट भी नहीं होगा. ओके, सो नाउ ऑल दिस इरेशनल नंबर्स आर बेसिकली सर्ड्स. तो सर्ड्स आर इरेशनल नंबर्स, ऐसा भी हम कह सकते हैं. तो सर्ड्स ही इरेशनल नंबर होते हैं. अभी सर्ड्स में हमने क्या देखा था पहले कि मतलब स्क्वायर रूट ही देखा था ज़्यादा से ज़्यादा. तो यहाँ पे जो है सर्ड्स में आपको स्क्वायर रूट भी दिखेगा, क्यूब रूट भी दिखेगा, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, तो nth रूट ऑफ एनी नंबर, nth रूट ऑफ एनी नंबर यहाँ पे हम देखेंगे. ओके, तो nth रूट मतलब क्या कि nth रूट अगर उसका जो वैल्यू है वो अगर रैशनल आ गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया है अगर 5 इज़ रैशनल नंबर बट रूट 5 अगर रैशनल नहीं है, उसका जो स्क्वायर रूट है अगर रैशनल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी सर्ड. ओके, तो बाद में दिया है स्क्वायर रूट ऑफ और क्यूब रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल. तो ये जो रैशनल नंबर्स है हमारे, तो उनका जो स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है वो रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है. अगर हमने 1 देखा तो 1 क्या है? रैशनल है. 1 का स्क्वायर रूट अगर ले लिया तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1 ही होगा. तो मतलब 1 का जो कितना भी हमने अगर स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, कितना भी nth रूट ले लिया तो वो 1 ही हो जाएगा, मतलब वो रैशनल ही होगा. तो वो सर्ड नहीं हो सकता. अगर 2 का हम स्क्वायर देखेंगे तो दैट इज़ 2 का स्क्वायर इज़ 4. 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है. तो 4 का अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो वो 2 हो जाएगा. सो दिस विल नॉट बी, दिस इज, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज रैशनल नंबर. सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ सर्ड. अगर हमने दूसरा एक आधा ले लिया, समझो अगर 3 है तो 3 का अगर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 3 क्या है? किसी का स्क्वायर है क्या? किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या आ जाएगा? वो दैट विल बी इरेशनल. दैट विल बी इरेशनल. सो दैट्स वाई अगर ये इरेशनल आया तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी सर्ड. दिस विल बी सर्ड. तो ये क्या होगा? सर्ड होगा बच्चों. अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी क्या है? इरेशनल है. स्क्वायर रूट ऑफ 4 रैशनल है, तो इसलिए वो सर्ड नहीं होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है? इरेशनल है, तो वो भी क्या होगा? सर्ड होगा. ओके, इरेशनल मतलब क्या? उसकी जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लिया तो उसकी वैल्यू जो है दैट वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग.
अभी √2 की वैल्यू क्या है 1.4142 12134534 ऐसे बढ़ती जाती है और वो रिपीट भी नहीं होती, इसलिए वो इरेशनल नंबर है। मतलब √2 क्या है, दैट इज सर्ड। ओके, एवरी नंबर nth रूट ऑफ, मतलब इसका हम क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकलेगा कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे जो दिया है nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू एक्स। अगर किसी नंबर का nth रूट अगर x है तो x अगर रैशनल आ गया तो दैट विल नॉट बी ए सर्ड। अगर x की वैल्यू जो है, इसकी जो रूट की वैल्यू है, अगर इरेशनल आई सो दैट विल बी द सर्ड। यहाँ पे देखो, इफ़ a इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर nth रूट ऑफ x, मतलब x इज़ एन इरेशनल नंबर, देन दैट इज़ अ सर्ड। ओके, अगर इरेशनल नंबर है तो तभी वो क्या होगा, सर्ड होगा। तो यहाँ पे जो है nth रूट मतलब क्या कि उसकी जो स्क्वायर रूट अगर है तो उसकी ऑर्डर 2 हो जाएगी, मतलब n इज़ द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। एंड उसके अंदर जो होगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो दैट विल बी द रेडिकंट, दैट विल बी द, ये जो है रेडिकंट होगा। ओके, सो स्क्वायर रूट है तो उसकी जो ऑर्डर है वो क्या होगी, 2 होगी। क्यूब रूट है तो 3 हो जाएगी। फोर्थ रूट है तो 4 हो जाएगी। मतलब ऐसे जितना भी रूट है उतनी वो उसकी ऑर्डर हो जाएगी। क्योंकि हमें अगले एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, तो वहाँ पे आपको लिखना है। ओके, और रेडिकंट मतलब क्या, जो रूट के अंदर होगा। मतलब ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर है तो 2 इज़ द रेडिकंट। एंड स्क्वायर रूट मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है इसलिए 2 इज़ अवर order of the surd is also 2 and here radicand is also 2। मतलब radicand मतलब क्या, a is equal to 2। समझ में आ रहा है बच्चों। सो नेक्स्ट क्या है अभी, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो वो आप हमें देखना है कि वो सर्ड है क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 7। यहाँ पे क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 7। अभी देखो बच्चों, 7 किसी का क्यूब है क्या, नहीं है, तो क्यूब रूट ऑफ 7 विल बी इरेशनल, सो दैट्स वाई दिस विल नॉट बी अ सर्ड। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27। अभी 27 आपको पता है बच्चों, अगर आपको क्यूब याद है तो 1 का क्यूब क्या है, 1 है, 2 का क्यूब क्या है, 8 है, और 3 का क्यूब 27 है। तो 27 का क्यूब रूट भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27 इज़ 3। सो ये इरेशनल है क्या, नहीं, दैट इज़ रैशनल। सो दैट्स वाई दिस विल नॉट बी अ सर्ड। तो ये क्या होगा, सर्ड नहीं होगा, दिस इज नॉट, यहाँ पे दिया है नॉट अ सर्ड बिकॉज क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। ओके, सो अभी थर्ड एग्जांपल में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8 इज सर्ड और नॉट, क्यूब रूट ऑफ 8 इज सर्ड और नॉट। अभी 8 क्या है, 2 का क्यूब है। समझ में आ रहा है बच्चों, 8 क्या है, क्यूब है 2 का, तो 2 का क्यूब क्या है, 8 है, तो इसलिए 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है मतलब 2 आ गया ना इसका, तो इसलिए ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये सर्ड है क्या, फिर नहीं है, दैट दिस इज़ नॉट अ सर्ड। ओके, बिकॉज इट इज़ रैशनल नंबर। तो नेक्स्ट क्या है अभी, समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे आपको अगर दे दिया, मतलब सेकंड क्वेश्चन है अगले, हमें जो एक्सरसाइज देखना है, तो सर्ड है क्या नहीं वो पूछते हैं। तो यहाँ पे अगर उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, समझो अभी उन्होंने अगर क्वेश्चन दे दिया स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो 16 आपको पता है किसका स्क्वायर है, 16 इज स्क्वायर ऑफ 4। तो आप ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, स्क्वायर ऑफ 16, 4 स्क्वायर इज 16, सो दैट्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। सो हियर यहाँ पे ये जो है 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या है, रैशनल है, इसलिए ये दिस इज़ नॉट सर्ड, दिस इज़ नॉट सर्ड। तो ये सर्ड नहीं होगा, दिस इज़ नॉट सर्ड। ओके, तो ऐसे आपको लिखना है। ओके, तो फिर बाद में फोर्थ एग्जांपल है वेदर फोर्थ रूट ऑफ 8। तो अभी मैंने बताया था बच्चों, क्यूब रूट ऑफ 8 इज सर्ड, नॉट सर्ड, बट फोर्थ रूट क्या हो जाएगा। अभी देखो ये फोर्थ रूट अगर हमने ले लिया फोर्थ रूट 8 का, तो ये अगर हमने 8 के अगर फैक्टर्स हमने निकाले तो 2 इंटू 2 आर द फैक्टर्स। अभी अगर यहाँ पे बड़ा एक आधा एक नंबर आ गया तो आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स किस मेथड से निकाल सकते हैं हम, ये जो मेथड है बेसिक मेथड। यहाँ पे अगर 8 है, समझो अगर 48 दिया है आपको, तो यहाँ पे 48 लिखना पड़ता है, और यहाँ पे 2 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। फिर बाद में 2 2 ज़ा, और यहाँ पे 2 4 ज़ा, फिर से 2 से 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा। तो यहाँ पे ऐसे 2 2 से ये करके, मतलब डिवाइड करके आपको ये फैक्टर्स निकालने हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स। तो यहाँ पे फैक्टर्स लिख के आपको क्या करना पड़ता है, अगर ये 3 टाइम्स है तो यहाँ पे अगर 4 टाइम्स आ गया तो यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ 8 ये रैशनल हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 8। तो यहाँ पे तीन बार ही 8 मतलब 2 आ रहे हैं, मतलब इसका जो 2 क्यूब है वो क्या है, 8 है। तो 2 का क्यूब 8 है, तो फोर्थ रूट ऑफ 8 विल नॉट बी 2। सो दैट्स वाई फोर्थ रूट ऑफ 8 इज इरेशनल, दैट इज नॉट रैशनल। सो दैट्स वाई ये सर्ड हो जाएगा, मतलब। ओके, सो फोर्थ रूट ऑफ 8 इज सर्ड। ओके, फोर्थ रूट ऑफ 8 इज सर्ड बिकॉज फोर्थ रूट ऑफ 8 इज इरेशनल। ओके,
सो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे दे दिया है बच्चों ये क्वाड्रेटिक सर्ट्स। मतलब क्या है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट है ना यहाँ पे, अगर ऑर्डर इज़ 2 तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक सर्ट। अगर 3 है तो वो क्यूबिक भी हो सकता है, मतलब क्यूबिक सर्ट्स। अगर 1 तो नहीं होगा, ओके। फिर बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ट। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपको कैसे करना है यहाँ पे देखेंगे। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में √48 है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर 48 है बच्चों, तो 48 के आपको सिंपली आपको फैक्टर्स निकालने। अभी फैक्टर्स कैसे निकालेंगे आप, एक तो आपको किसी परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल है ये देखना है क्या ये, मतलब 48 क्या है, किसी का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स जो है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 है, जो 2 का 4 है, फिर 3 का 9 है, फिर 4 का 16 है। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स है इनके टेबल में ये आता है क्या, मतलब 48 किसी के टेबल में है क्या, यस है, ये 16 के टेबल में है। तो यहाँ पे 16 × 16 3 ज़ा 48, ओके। यहाँ पे जैसे लिख दिया है कि देखो 16 3 ज़ा 48। तो यहाँ पे 16 को अंडर रूट में लिख दिया और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर जो रूट है उनको सेपरेट कर दिया, 16 और 3 को। क्यों सेपरेट किया, यहाँ पे हमें जितने हो सके उतने हमें स्क्वायर रूट के बाहर निकालने हैं, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, यहाँ पे फैक्टराइज करके, ओके। 16 × 3, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये मैंने बताया था अभी, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ इरेशनल, दैट्स वाई ये एज इट इज़ रहेगा। तो 4√3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस √48। समझ में आया बच्चों, बहुत ही सिंपल है, ओके। और फिर बाद में सेकंड इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 98 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 98 में क्या करना है, मैंने अभी बताया था आपको, किसी का जो परफेक्ट स्क्वायर्स है उनके इसमें आता है क्या वो देखना है। तो बेसिकली ये 98 जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ 49 है, जो कि 7 का स्क्वायर है बच्चों। 7 का स्क्वायर क्या है, 49 है। तो ट्वाइस ऑफ 49 इज़ 498। तो 49 अगर हमने सेपरेट कर दिया स्क्वायर रूट 49 और स्क्वायर रूट 2, तो 49 का स्क्वायर 7 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके। जहाँ तक प्राइम फैक्टर्स नहीं आएंगे वहाँ तक आपको फैक्टराइज करके वो बाहर निकालना है, मतलब एक को बाहर निकालना है, ओके। तो दिस इज़ सिंपलेस्ट। तो यहाँ पे अभी ये देखो, ये 40, अभी यहाँ पे जो है 98, अगर आपको मतलब 49 × 2 अगर मतलब याद नहीं आए ऑन द टाइम, मतलब वहाँ पे एग्ज़ाम में, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो सिंपलेस्ट फैक्टर से आपको ये फैक्टर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो 98 को 2 से अगर ये कर दिया तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, फिर ये 2, फिर यहाँ पे 49 को हम 2 से नहीं ये कर सकते, तो यहाँ पे जो है, सो ये 49 को हम 7 से ये करना पड़ेगा, 7 7 ज़ा, ओके, 7 7 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा। तो ये स्क्वायर रूट में ये जो फैक्टर्स है ये 2 × 7 × 7 लिखना है आपको। और ये 7 × 7 क्या है, बाहर आके 7 हो जाएगा और अंदर क्या रहेगा, सिर्फ √2 रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये 7 × 7 49, सो 49 का स्क्वायर रूट इज 7, तो ये बाहर आ गया और अंदर क्या है, सिर्फ √2 है, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसका, ओके। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो फिर बाद में क्या है, सिमिलर और लाइक सर्ट्स। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। तो बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको ये क्वेश्चंस में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके वो करना पड़ता है ऑपरेशंस, ओके। तो फिर बाद में क्या है, सिमिलर सर्ट्स और लाइक सर्ट्स। तो सिमिलर सर्ट्स मतलब क्या, कि अगर 2 सर्ट्स दिए, समझो अभी यहाँ पे 3 सर्ट्स है, ओके। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट की आपको सिर्फ ध्यान देना है रूट के टर्म पे। यहाँ पे रूट की टर्म क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, तीनों की भी ऑर्डर को क्या है, n = क्या है, 2 है, स्क्वायर रूट है इसलिए 2 है। और यहाँ पे रेडिकंड क्या है, जो कि a से डिनोट करते हैं, a = 2 है, मतलब ऑर्डर ऑल्सो 2 है और रेडिकंड्स यहाँ पे देखो ना, रूट में 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तीनों इसमें 2 2 2 रेडिकंड्स भी है और ऑर्डर भी 2 है। तो अगर दोनों की ऑर्डर भी सेम है और रेडिकंड्स आर आल्सो सेम, सो देन एंड देन ओनली दिस सर्ट्स कैन बी लाइक सर्ट्स और सिमिलर सर्ट्स, अदरवाइज दे विल नॉट बी लाइक सर्ट्स, ओके। अगर इनमें एक की भी, अगर समझो यहाँ पे अगर √2 की जगह पे अगर √3 होता था तो ये तीनों सर्ट्स लाइक सर्ट्स नहीं होते थे, अनलाइक सर्ट्स होते, ओके। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे अगर √3 है तो यहाँ पे रेडिकंड्स सेम नहीं होते थे सबके, तो इसलिए ये तीनों सर्ट्स अनलाइक होते थे। पर यहाँ पे जो है तीनों इसमें जो है ऑर्डर भी सेम है और इनका जो ऑर्डर भी सेम है और रेडिकंड्स भी सेम है, इसलिए वो लाइक सर्ट्स है, ओके, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिया है आपको,
स्क्वायर रूट 45 और स्क्वायर रूट 80। तो यहाँ पे कैसे अभी कंपेयर करेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ 45, तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 को यहाँ पे देखो 9 इंटू 5 लिख दिया, फिर 9 स्क्वायर रूट 9 सेपरेट कर दिया, फिर स्क्वायर रूट 9 इज़ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 5 इज़ प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? तो 3 रूट 5, ओके 3 रूट 5 यहाँ पे, और ये जो रूट 80 का जो है यहाँ पे 16 इंटू 5, फिर 16 और रूट 5 लिख दिया, रूट 16 इज़ 4 एंड रूट 5 एज इट इज़। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया रूट 80 का, और ये रूट 3 रूट 5 इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रूट 45। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको कंपेयर करना है यहाँ पे, ओके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उनकी ऑर्डर और रेडिकंट्स आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर इज 2, स्क्वायर रूट है इसलिए 2 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है तो 2 है, यहाँ पे रेडिकंट 5 है और यहाँ पे भी क्या है रेडिकंट 5 है। तो दोनों तरफ रेडिकंट सेम है और ऑर्डर भी सेम है, इसलिए रूट 45 एंड रूट 80 आर द सिमिलर सर्ट्स और लाइक सर्ट्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रिमेंबर दिया है कुछ नीचे, रिमेंबर मतलब क्या मैंने अभी बताया आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट्स, सिंपलेस्ट फॉर्म अगर ऑर्डर भी सेम है और रेडिकंट भी सेम है, इक्वल है, तो वो क्या आ जाएंगे लाइक सर्ट्स और सिमिलर सर्ट्स। ओके, सो दीज आर द लाइक सर्ट्स और सिमिलर सर्ट्स। ऐसे हमें मतलब फाइंड आउट करना है अगर लाइक सर्ट्स है या लाइक सर्ट्स नहीं है। ओके, फिर बाद में क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। तो कंपैरिजन में ये जो दिया है मतलब ये आपको कंफ्यूज कर डालेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डायरेक्टली हम देखेंगे यहाँ पे कैसे हम कंपेयर करते हैं दो सर्ट्स को। तो ये जो है 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 6 रूट 2 और सेकंड एग्जांपल है 5 रूट 5। तो 6 रूट 2 को हमें क्या करना है, अभी देखा था हमने पिछले इसमें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, पर यहाँ पे क्या करना है उसका अपोजिट करना है। तो अपोजिट मतलब क्या, ये जो है यहाँ पे देखो, ये जो बाहर ये जो है 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे बाहर क्या है 5 है। तो ये जो बाहर वाले नंबर से रूट में तो कुछ वो तो एज इट इज़ रखना है आपको। तो ये जो बाहर वाले नंबर से 6, तो उसको क्या करना है रूट के फॉर्म में लिखना है। तो 6 किसका स्क्वायर रूट है 36 का, तो स्क्वायर रूट 36 लिख सकते हैं, और ये रूट 2 एज इट इज़। फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट 25 लिखना है, 5 का स्क्वायर रूट 25 इसलिए रूट 25 लिख दिया। मतलब रूट 25 और 5 आर द सेम, यहाँ पे रूट 5 लिख दिया। ओके, और फिर बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे सेपरेट रूट है दोनों का, तो यहाँ पे आपको कंबाइन करना है। कंबाइन मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 36 इंटू 2 72, और ये जो है 25 इंटू रूट 5 इज़ 125, रूट 125। तो रूट 125 में क्या है, 125 इज़ ग्रेटर देन 72। तो इसलिए ये जो राइट हैंड साइड वाला हमारा बड़ा आ गया है 125, तो इसलिए हमारा जो राइट हैंड साइड वाला रैशनल नंबर है ऊपर वो ग्रेटर आ जाएगा। ओके, किससे ग्रेटर है वो, 6 रूट 2 से ग्रेटर है। कौन, 5 रूट 5। तो ऐसे ही आपको ये तीनों भी एग्जांपल में आप अगर देखेंगे इनको तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे देखो सेकंड इसमें 8 रूट 3 है और 192 है। तो ये जो है 8 रूट 3 है, इसको 8 को हमने अंडर रूट 64 लिख दिया और रूट 3 लिख दिया। 64 इंटू 3 इज़ 192। तो यहाँ पे जो है एज इट इज़, ये जो सेकंड है 192 एज इट इज़ रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो रूट के अंदर है, मतलब यहाँ पे रूट के बाहर कुछ भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पे 192 और यहाँ पे भी 192, तो दोनों इसमें 192 192 आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये इक्वल सर्ट्स हो जाएंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इक्वल सर्ट्स। ओके, सो दीज 2 सर्ट्स आर इक्वल। तो थर्ड इसमें क्या है 7 रूट 2, तो 7 को 49 लिख दिया, ये 25, फिर ये 98 आ गया 75, फिर ये 98 इज़ ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट वाला ग्रेटर आ जाएगा, राइट मतलब मेरा लेफ्ट। ओके, मेरा लेफ्ट वाला जो है वो ग्रेटर आ जाएगा मेरे राइट वाले से। ओके, सो नेक्स्ट अभी क्या है देखो बच्चों, ये समझ में आया आपको। सो दीज आर कंपेरिजन, ऐसे कंपेयर करना है आपको। क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज में, तो बाद में क्या है ऑपरेशंस ऑन सर्ट्स। तो ऑपरेशंस हमारे जो है वो सर्ट्स के ऑपरेशन वो हमें क्या करना है, सिर्फ लाइक सर्ट्स पे करना है। यहाँ पे दिया है ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्ट्स। तो कौन से ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन भी है। तो फर्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन का है। तो देखो यहाँ पे बच्चों 7 है और रूट 3 है और 29 रूट 3 है। तो यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पे भी क्या है रूट 3 है। तो इसका मतलब क्या है, इनके ऑर्डर भी सेम है और रेडिकंट्स भी दोनों के सेम है। तो ये लाइक सर्ट्स हो जाएंगे। तो ये लाइक सर्ट्स मतलब क्या, इनकी एडिशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो एडिशन के मतलब किसकी एडिशन करना है हमें, रूट की एडिशन, रूट के टर्म की एडिशन नहीं करनी है हमें। इनके जो बाहर का जो है, ये जो नंबर्स है ना बाहर के,
ये जो दिख रहा है आपको, ओके, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या 29 है, तो ये 7 और 29 की आपको एडिशन करनी है और √3 क्या है आपको कॉमन लेना है, ओके। तो ब्रैकेट में ये 7 + 29, अगर यहाँ पे -29 अगर होता था तो यहाँ पे आपको -29 ही लिखना है बच्चों। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन की आपको ध्यान देना है, अगर प्लस है तो प्लस लिखना है और माइनस है तो माइनस लिखना है, समझ में आ रहा है। अभी सेकंड इसमें देखो 7 - 29 है, तो यहाँ पे 7 - 29 कर दिया, √3 कॉमन ले लिया और 7 - 29 इज -22, साइन ऑफ बिगर नंबर, दैट्स वाई -22 √3 इज द आंसर। तो ऐसे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, ओके। ये सब्ट्रैक्शन, फिर बाद में क्या है सिंप्लीफाई, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, यहाँ पे डरने का नहीं आपको। यहाँ पे देखो 13 √8 है, यहाँ पे +1/2 √8 है, यहाँ पर -5 √8 है। तो √8 मतलब क्या है, तीनों तरफ √8 है यहाँ पे, मतलब क्या है इसका मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है और रेडिकंड्स भी सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 13 जो है √8 के, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 1 +1/2 है, यहाँ पे -5 है तीसरे इसमें। तो ये क्या करना है आपको, एज इट इज़ आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे +13 है तो +13 लिख दिया, +1/2 है तो +1/2, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे -5 लिख दिया। तो यहाँ पे देखो अभी 1/2 है, यहाँ पर आपको क्या करना है 13 और 5 का आपको ये मतलब एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे आप, 13 को आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 13 2 जा, यहाँ पे देखो 26 आ गया और 5 2 जा, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे माइनस लिखना वो भूल गए। तो यहाँ पे देखो 10 26 + 1 यहाँ पे 27 और डिवाइड उनका कॉमन डिवीजन दे दिया 2। और यहाँ पे देखो अभी 26 + 1 इज 27 - 10, यहाँ पे 17 आएगा, ओके। 17/2 √8, 17 अपन अभी ये √8 को अब उन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। तो √8 कैन बी रिटन एज 4 × 2, सो 4 बाहर लेके यहाँ पे 2 लिख दिया और ये 2 कैंसिल करवा दिए, 2 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 17 आएगा और यहाँ पे √2 रहेगा, ओके। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट्स, मतलब सॉरी यहाँ पे दिस इज द ऑपरेशंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स बाय सिंप्लीफाइंग, ओके। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं उसकी उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं दिया होगा, तो यहाँ पे वहाँ पे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी है वो आपको करनी है, ओके। और फिर बाद में क्या है, यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √20 है, यहाँ पे 125 है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये √5 एज इट इज़ है, मतलब यहाँ पे √5 मतलब क्या प्राइम नंबर है, 5 इज़ प्राइम, तो यहाँ पे √5 रहेगा। और ये 20 जो है दूसरा वाला, मतलब यहाँ पे आपको √5 के इसमें कन्वर्ट करने का मतलब यहाँ पे प्रयास करना है आपको, ओके। तो कैसे करेंगे, 5 से मल्टीप्लायर मतलब ये मल्टीपल है क्या 5 का, 20 है, 5 × 4, समझ में आ रहा है, 4 × 5, 4 बाहर आके यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये √5 अंदर रहेगा। फिर बाद में 125 इज 25 × 5, मैंने बोला था ना आपको जो परफेक्ट जो स्क्वायर्स है उनका मल्टीपल है क्या नहीं वो देखना है। तो ये 125 इज मल्टीप्लायर ऑफ 25, सो 25 5 जा, समझ में आ रहा है, 25 5 जा, ओके। 25 5 जा और यहाँ पे 4 × 5, सो 4 यहाँ पे 2 होगा और ये 25 यहाँ पे बाहर आके 5 हो जाएगा। और फिर बाद में ये 8, अभी देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे भी √5 आ गया, यहाँ पे √5 और यहाँ पे भी √5, मतलब क्या है, लाइक सर्ट्स हो गए। अभी तीनों भी क्या हो गए, लाइक सर्ट्स हो गए। अभी इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाहर है ये, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है, तो ये आपको लेना है और बाहर जो √5 है वो कॉमन लेना है। तो ये 8 + 2 इज 10, 10 - 5 इज 5, तो 5 √5 इज अवर फाइनल आंसर। तो ऐसे आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना है बच्चों, ओके। तो फिर बाद में क्या है, मल्टीप्लाई द सर्ट्स। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे √7 दिया है और एक √42 दिया है। तो √7 को हम क्या करना है आपको, √7 इंटू √45 आपको कॉमन इसमें स्क्वायर रूट में लेना है। फिर बाद में 42 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, 7 × 6, फिर ये 7 × 7 आ गया, 2 बार आ गया, तो 2 बार मतलब क्या, 7 × 7 इज 49, तो 49 बाहर आके 7 आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, सिर्फ 6 रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, अंदर क्या रहेगा, सिर्फ 6 रहेगा, ओके। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन। एंड डिवीजन में भी उसी तरीके से करना है आपको। तो यहाँ पे 125 है, यहाँ पे √5 है, तो यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में लिखना है। फिर बाद में आपको उनका कॉमन रूट लेना है और फिर 5 से अगर डिवाइड कर दिया 125 को, तो ये क्या आ जाएगा, √25, ओके। 5 25 जा 125, तो ये √25 आ गया, तो √25 इज 5, तो फाइनल आंसर इज 5, ओके।
तो ऐसे ऐसे करना है आपको डिवीजन, ओके। तो फिर बाद में 7 क्वेश्चन क्या है 50 और यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, तो यहाँ पे 50 का 25 इंटू 2 लिख दिया, मतलब उसी रूट में उन्होंने फैक्टर्स उनको फैक्टराइज कर दिया। ये 25 इंटू 2 कर दिया और ये 9 इंटू 2 कर दिया। फिर बाद में ये 25 का ये 5√2 आ गया और ये 9 इंटू 2 का बाहर आके 3 बाहर आ गया और √2 अंदर ही एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे 5√2 और यहाँ पे क्या है 3√2। तो ये 5√2 और 3√2 अगर मल्टीप्लाई, ये जो बाहर वाले जो 5 है और यहाँ पे ये जो 3 है, तो ये 5 इंटू 3 15 होगा, ओके। और फिर बाद में ये √2 और ये √2 जो है √2 इंटू √2, रूट में जाके 4, √4 इज 2, तो ये 15 इंटू 2 ये 30 आ गया, ओके बच्चों। बहुत ही सिंपल है, मैं बाद में आपको बताऊंगा एक्सरसाइज में, एक्चुअली हम करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। तो रैशनलाइजेशन में भी बहुत ही सिंपल है रैशनलाइजेशन। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे देखो अभी, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ट्स इज रैशनल नंबर, ईच सर्ड इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द सर्ड, ओके। 2 सर्ड्स का अगर रैशनल नंबर मतलब प्रोडक्ट अगर रैशनल नंबर आ रहा है वहाँ पे, तो ईच सर्ड इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर सर्ड। तो अगर √2 अगर एक सर्ड है और उसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, तो √2 इंटू √2 ये क्या हो जाएगा √4 इज इक्वल टू 2 आ गया। मतलब इसका मतलब क्या, हमने यहाँ पे √2 और √2 का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे रैशनल नंबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि √2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2। सो √2 इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, ओके। यहाँ पे √2 इंटू √8, तो यहाँ पे जो है √8 इंटू 2 16, तो यहाँ पे 16 का रूट क्या है 4 है, तो 4 क्या है रैशनल नंबर आ गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √8 का, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ओके। तो फिर बाद में तो फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √27 का रैशनलाइजिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, उसको 9 इंटू 3 फैक्टराइज कर दिया, फिर 3 बाहर आ गया, तो 3 इंटू √3 इज द उसका रैशनलाइजिंग, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो √3, अभी √3 इंटू √3 को फिर से क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो √3 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9। मतलब इसका रैशनल नंबर आने तक उसको मल्टीप्लाई करना है। अभी रैशनल नंबर आ गया 9, तो अभी √3 से मल्टीप्लाई किया था हमने, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए √3 इज़ अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √27। तो ऐसे हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर्स निकालने हैं। तो एक्चुअली आपको एग्जांपल में ये इस तरह का एग्जांपल है। तो ये जो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√5। तो यहाँ पे नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1/√5 डिनोमिनेटर में है। तो क्या करना है बेसिकली, तो ये जो है √5 कैंसिल करना है आपको डिनोमिनेटर में का। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, √5 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी क्या करना है √5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये √5 नीचे का ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, √5 इंटू 1 क्या होगा ऊपर √5 और नीचे क्या हो जाएगा √5 5 आएगा। तो 5/5 इज़ द आंसर। मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो डिनोमिनेटर में रूट की जो टर्म है उसको आपको कैंसिल करना है, ओके। अभी सेकंड इसमें देखो, यहाँ पे 3/2√7 है, तो 3/2√7, तो यहाँ पे √7 मल्टीप्लाई, √7 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये 2 डजेंट मैटर, यहाँ पे 2 नहीं ले लिया, यहाँ पे सिर्फ रूट की वैल्यू आपको, रूट की टर्म जो है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में जो टर्म है रूट की, उससे आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये 3√7/14 आएगा, ओके। सो इन दिस वे वी हैव टू परफॉर्म रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, ओके। तो इसके बाद क्या है, ओके, तो ये आपको एक रिमेंबर दिया है, वी कैन मेक यूज ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर टू रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इट इज़ ईजी टू यूज नंबर्स विथ रैशनल डिनोमिनेटर, दैट इज़ वाई वी रैशनलाइज इट, ओके। सो यहाँ पर आपका जो बेसिक्स है 2.3 का ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक्सरसाइज है इस पर डिपेंड वो देखेंगे, ओके। तो समझ में आ गया बच्चों, ये बहुत ही सिंपल था, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट्स है। यहाँ पे हमने क्या देखा ये हम देखेंगे एक बार। पहले तो हमने सर्ट्स की जो डेफिनेशन वो देखी, क्या होते हैं, मतलब सर्ट्स क्या होते हैं एग्जैक्टली। सर्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ रूट, ओके, स्क्वायर रूट,
क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, अगर उनका जो वैल्यू है अगर रैशनल आया तो ही वो सर्ड्स हो सकते हैं। फिर बाद में हमने देखा उनका रैशनल मतलब कौन सा सर्ड है कौन सा नहीं हो सकता, वो देखा हमने कुछ एग्जांपल्स लेके। फिर बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे हम निकालते हैं फैक्टराइज करके, ये फैक्टराइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखना है 48, यहाँ पे देखा था हमने 48 का मल्टीपल अगर वो मल्टीपल है किसी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का तो वो भी ले सकते हैं हम, दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। ओके, फिर बाद में हमने सिमिलर सर्ड्स देखा, अगर ऑर्डर और उनकी जो रेडिकंड अगर सेम है तो वो दो सर्ड्स सिमिलर हो सकते हैं, लाइक सर्ड्स हो सकते हैं। फिर बाद में देखा हमने कंपैरिजन कैसे करेंगे हम, कंपैरिजन में जैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं वैसा हमें उसका ऑपोजिट करना है हमें। ओके, उसका ऑपोजिट मतलब वो जो बाहर के जो नंबर्स है हमें क्या करने हैं वो अंदर लेके उसको मतलब स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख के उनका कंपेयर करना है। ओके, फिर बाद में ऑपरेशंस देखे हमने, वो ये जो ऑपरेशंस है इनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हम सिर्फ लाइक सर्ट्स पे ही कर सकते हैं। ओके, लाइक सर्ट्स मतलब क्या, उनकी जिनकी ऑर्डर और रेडिकंड्स सेम है। ओके, फिर बाद में हमने देखा रैशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे। रैशनलाइजेशन मतलब क्या, उनको √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे ऊपर जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 2.3 वो देखेंगे। ओके, वो बहुत ही बड़ा है एक्सरसाइज, तो वो जो एक्सरसाइज हम 2 पार्ट में हम डिवाइड करके वो देखेंगे 2 वीडियोज़ में। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग बॉयज़।